प्रकाश पाल है और मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ। आज आप आयोजन किए सर ये पाल समाज, पाल, धनगर, गडेरिया और सेफर्ड समाज का ये पूरा प्रोग्राम है और ये एक सामाजिक मंच है सर। इसमें राजनीतिक का कोई हिसाब किताब नहीं है, सिर्फ एक सामाजिक मंच है ये। कहाँ से लोग आए सर यहाँ पे पूरे पूर्वांचल, एक तरह से गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, बनारस, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, बनारस और पूर्वांचल के एक दो और जिलों से लोग आए हैं। इस कार्यक्रम करने का मुख्य मकसद क्या है? मुख्य मकसद से एक सामाजिक चेतना है सर, अपने समाज को और समाज साथ साथ अपने समाज को समाज की धारा में लाना है सर। इस समाज में जो चल रहा है हमारे, जो जैसे हम लोग सेफर्ड समाज से हैं सर, बाप दादा भेड़ लेकर के गांव में रहे, तो अब इनको थोड़ा सा फ्रंट पे लाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं सर। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि हमारे स्पेशली बच्चे और महिलाएं हमारे सामने आए। क्या क्या कार्यक्रम हुआ है? आज यहाँ पे सर बच्चों के बिस्किट रेस और उसके बाद गोल अंक है और रस्सी रेस है, ये सब सारी चीजों को लेकर के करीब 10-12 गेम हुए हैं सर। क्या पुरस्कार भी? पुरस्कार सर से बच्चों को हम लोग चूंकि शिक्षक पेशे से हैं सर, तो पेन को ज्यादा प्रेफर करते हैं सर, लेखनी ज्यादा जरूरी है। हमें लगता है ये सारे वर्गों के लिए ज्यादा उतने उन्नत है। क्या हर वर्ष ये किया जाता है? हाँ सर, ये 6वां साल है हम लोगों का ये। जी सर। आगे क्या और बढ़ाने की कोशिश करें? सर कंटिन्यू है और हमें लगता है कि हर साल ये प्रोग्राम होगा और डेट लगभग दिसंबर का महीना होता है और ये लगातार चलता रहेगा सर। हमारे स्वजाति बंधुओं का और साथ में और लोगों का सहयोग हमेशा मिल रहा है और आगे भी उम्मीद है कि मिलता रहेगा। हर साल से इस बार क्या अलग? इस बार अलग सर था कि नंबर ऑफ पीपल्स ज्यादा आए हैं लोग, जनसंख्या ज्यादा है लोगों की इस बार, और हमें लगता है कि बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे बेस की यहाँ कोई राजनीतिक मंच नहीं है, यहाँ किसी का माल्यार्पण नहीं है, किसी के लिए ऊंचा स्टेज नहीं है। ऑल आर इक्वल इन दिस कैंपस। सब स्वजाति हैं या जो हमारे स्वजात से, जो ओबीसी समुदाय से, या ऐसे लोग हैं जो हमारे मतों से एक रूपता है, वो सभी यहाँ पर आए हैं सर और सभी इक्वल बैठे हैं। न किसी के लिए ऊंचा स्टेज है, न किसी के लिए माला है। क्या संदेश है? आज क्रिसमस है और आज से नए साल का आगाज होने शुरू हो जाता है। अपने समाज के लोगों को, गरीब से लेकर जो बड़े तबके के लोग, इस तरीके से मैसेज देंगे और एक जोड़ने के लिए क्या करेंगे? सर समाज के लिए मैसेज ये है सर कि हम लोग हर साल ये कोशिश करते हैं कि कम से कम 5% बिरादरी के लोगों को, और ये पूरे परिवार के साथ आना, इंडिविजुअल किसी को नहीं करते, परिवार के साथ आए, हमारी धारा से, हमारी विचारधारा से, विचारधारा तो सर एक जैसी है सबकी, मिले और इस प्रोग्राम का आनंद लें और आपस में साल भर एंजॉयफुल रहें। सीधी सी बात। आप महिलाओं को लेकर किस तरीके से जागरूक करें, क्योंकि आज का जो परिवेश चल रहा है, घूंघट छोड़कर घूंघट खोलकर तो चल रहा है परिवेश, तो किस तरीके से घूंघट से उसको कैसे बाहर ले आएंगे? समाज, महिलाओं और बच्चों के लिए सर हमने ये किया कि जैसे पिछले साल में क्या किया था, अपने पूरे परिवार का इंट्रोडक्शन महिलाओं ने दिया। इस बार पूरे परिवार का इंट्रोडक्शन, परिवार के जो यहाँ पर आए हैं उस परिवार के जो सबसे छोटा बच्ची या छोटा बच्चा था, उसने दिया अपने परिवार का इंट्रोडक्शन, इवन दादा से लेते हुए पिता तक और भाई से लेकर बहनों तक। क्या संदेश रहेगा? आज का संदेश ये है कि सर भाईचारा बना रहे और पूरे देश में अमन शांति रहे, और हम कोशिश करते हैं कि हमारे कंटिन्यू बनी रहे। क्या परिचय है? मेरा नाम कुसुम सिंह पाल है, मैं शिक्षिका हूँ। मेरे पति श्री पृथ्वी पाल जी, वो चीफ कंट्रोलर रेलवे NER में कार्यरत है। हम सब तरीके का कार्यक्रम हुआ है और आगे क्या होगा? ये पाल मिलन समारोह है, एक पारिवारिक समारोह है। इसमें हम सभी परिवार के सहित उपस्थित होते हैं और हम लोगों का यही मोटिव होता है कि हम लोग अपने समाज के, समुदाय के लोगों को आगे आने का मौका दें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिससे हमारे बच्चे, हमारे समाज के लोग जो वंचित हैं वो भी आगे आ सकें और अपनी बात को सामने रख सकें। जैसा कि आप एक शिक्षिका हैं जी, समाज में जो भेदभाव फैले हुए हैं, जी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, कैसे सुधरेगा? हम लोग उसी को देखते हुए इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, ताकि आगे जो भी समाज में लोग हैं जो सामने आके अपनी बातों को नहीं कह पा रहे हैं, उनको एक मंच पर एक साथ लाकर अपनी बातों को सबके सामने कहने का मौका दिया जाए। मैं राकेश पाल, भारतीय रेलवे लोको पायलट हूँ और मैं ट्रेड यूनियन करता हूँ। मैं इंडियन रेलवे में संघर्ष का मुखिया। आज किस तरीके का आयोजन किया गया है, क्या उसके पीछे आपका मकसद था? दरअसल ये पूरी तरह से एक सामाजिक कार्यक्रम है। पाल बघेल धनगर समाज के लोग, भारतीय समाज में तमाम जातियाँ के लोग रहते हैं, लेकिन ये हमारी जो समाज है बहुत पिछड़े वर्गों में आती है और ये भारत के समाज में ये गांव में रहती है और जंगल झाड़ियों में रहने वाले लोग थे। लेकिन जब हमारा देश डेवलप किया तो हमारे लोग पढ़े लिखे और शहरों में आए, तो वो एक नौकरी पेशा में लगे हुए हैं
और तमाम इनके जो पीछे के संबंध थे, रिलेटिव थे और रिश्तेदार नातों से पैसा मांगने के बाद उनके संबंध टूट जाते हैं। तो हम लोगों ने शहर में जो तमाम लोग नौकरी के साथ जुड़े हुए हैं उनको एक साथ जोड़ने का लगातार प्रयास हम लोग 3-4 साल से कर रहे हैं। ये बड़ा कारवा जो देखने के लिए मिला उसी का हम लोग की मेहनत का उठाते हैं। नवयुवकों के लिए कोई भी खास संदेश? नहीं तो पढ़े लिखे नौजवानों के लिए मेरा एक संदेश है कि वो आज जिस तरह से डेवलपमेंट कर रहा है और इलेक्ट्रिक मीडिया की तरफ जा रहा है, और तो मैं चाहूंगा कि वो लोग मेहनत से संघर्ष करें, पढ़े लिखें और जिस तरह से देश तरक्की कर रहा है तो अपना पार्टिसिपेट करें। सर ने बताया कि पिछली बार से इस बार भीड़ बढ़ी है जी, इसमें और कितना बढ़ाना चाहिए? लगातार हमारा प्रयास है कि हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाए और लगातार हम लोग सफल रफ्तार प्राप्त कर रहे हैं और हमारा कारवा बढ़ रहा है। पहली बार हम लोग शुरू किए थे, बड़ी संख्या हमारी कम थी, लेकिन इस बार 5वीं बार हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं, हमारी संख्या बढ़ रही है और हमारा लगातार प्रयास है कि अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंच पाए जो हमारे समाज से लोग सभी यहाँ पे बनारस, मिर्जापुर, गाजीपुर और जौनपुर से लोग कार्यक्रम क्या संदेश देंगे आज की तारीख में? मैं अपने पढ़े लिखे नौजवानों और समाज के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि ये देश बहुत बड़ा है, ये पूरा आपके लिए पूरा खुला हुआ दरवाजा है। आप इसमें पार्टिसिपेट करने और आगे बढ़ने का प्रयास करें और जो आगे बढ़ने का प्रयास करता है उसकी सफलता मिलती है।